सोनम पर राजा की हत्या का आरोप है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि अगर सोनम इस शादी से खुश नहीं थी तो उसने शादी की ही क्यों। ऐसे में जानना जरूरी है कि सोनम और राजा की शादी कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई। देखिए रिपोर्ट। ग्यारह मई को सोनम और राजा की शादी धूमधाम से हुई थी। दोनों परिवारों की पहली मुलाकात रघुवंशी ऐप पर हुई थी। ये रघुवंशी समाज का मैट्रिमोनियल ऐप है और मुलाकात के 4 महीने के भीतर ही दोनों की शादी हो गई थी। इन 4 महीनों में सोनम का राजा के घर आना जाना था। राजा की मां का दावा है कि सोनम ने उनके साथ शादी की शॉपिंग की, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि वो शादी से खुश नहीं थी। व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ऐसा पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। जाती थी ना शॉपिंग, उसको ऐसा मेरे को व्यवहार नहीं लगा। मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी, लूमती थी। मतलब अच्छा व्यवहार था। वो मम्मी मम्मी करके ही मैं से गले में लिपटती थी। सोनम पर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि पैसों के लालच में उसने राजा की हत्या की, लेकिन सोनम और राजा दोनों ही संभ्रांत परिवार से ताल्लुक रखते थे। पहले बात कर लेते हैं राजा रघुवंशी की। राजा का घर सहकार नगर कैट रोड इंदौर में है। राजा रघुवंशी संयुक्त परिवार में रहते थे। माता पिता और 2 बड़े भाई सचिन और विपिन, और दोनों विवाहित हैं। इनका कारोबार पारिवारिक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। 11 मई 2025 को सोनम रघुवंशी से शादी हुई। मेघालय के जंगलों में 23 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या होती है। अब बात सोनम रघुवंशी की कर लेते हैं। इनका घर कुशवाहा नगर इंदौर में है। पिता देवी सिंह रघुवंशी प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक हैं और माता का नाम संगीता रघुवंशी है। भाई गोविंद रघुवंशी की शादी हो चुकी है और एक बच्चा भी है। पिता की प्लाईवुड की फैक्ट्री है जिसका हर डिपार्टमेंट सोनम रघुवंशी संभालती थी। उसी फैक्ट्री की बिलिंग डिपार्टमेंट में आरोपी राज कुशवाहा रहता था। बताया जाता है कि 30 साल के राजा 4 साल पहले ही फैमिली बिजनेस से जुड़े थे। उनकी बसें स्कूलों में रेंट पर चलती थी। इस मामले में जब हमने राजा रघुवंशी के दोस्त रवि वर्मा से बात की तो उनका कहना था कि उन्हें सोनम पर पहले से ही शक था। हाँ, पर इतना ये ज़रूर है कि 2 से 3 महीने में रिश्ता तय होने के बाद शादी हो गई थी और इनकी बातचीत भी रिश्ता तय होने के बाद हो रही थी। शॉपिंग कर रहे थे लोग, फिल्म देखने जाने की बात करते थे, बातें करते थे एक दूसरे से। ये इनके कम्युनिकेशन थे, नो प्रॉब्लम। तो कहीं से ये नहीं देखा गया कि सोनम के ऊपर किसी तरह की दबाव था या कुछ? इस पूरी सिचुएशन में कहीं ऐसा नहीं देखा गया, लेकिन जो तथ्यात्मक विश्लेषण किया, जो चीज़ें निकल के आई हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ड्यूरिंग द रिलेशनशिप जो 4 दिन सोनम शादी के बाद राजा के साथ रही हैं, राजा बहुत, मतलब मैं दोस्त तो नहीं, उसका बड़ा भाई के समान हूँ। राजा मेरे सामने बड़ा हुआ और एक लंबा हमने साथ बिताया है इस पूरे परिवार के साथ। तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है कि वो बहुत सीधा लड़का था। और जो सोनम है इतनी शार्प है, इतनी स्मार्ट है और इतनी मॉडर्न है। शायद उसको ड्यूरिंग दैट पीरियड जब वो 4 दिन साथ रहे, इनका सुहागरात का समय बीता, घर में भी रहे साथ में, तो शायद मुझे ऐसा लगता हो कि बिहेवियर, नेचर और उसके लायक उसको कॉम्पिटेंसी नहीं लगी होगी। सोनम के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए हमारी टीम सोनम के घर पहुंची, लेकिन सुबह के बाद से ही परिवार ने मीडिया से बात करना बंद कर दिया है। पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सोनम के बारे में क्या कहा, खुद सुनिए। इस वक्त एनडीटीवी की टीम सोनम के घर के बाहर मौजूद है। हम आपको तस्वीरें सोनम के घर की दिखाते हैं। सुबह जब से पता चला है कि सोनम इस मर्डर कांड में मिली हुई है, सोनम ही एक मास्टरमाइंड के तौर पर काम कर रही थी, तभी से घर वालों ने अपने आप को इस घर में बंद कर लिया है। ये सोनम का घर है। कल इस घर के बाहर पोस्टर लगे हुए थे कि सोनम जिंदा है, सोनम की जाँच और पड़ताल उसी तौर पर, उसी पहलू पर की जानी चाहिए। आज वो पोस्टर भी हटा दिया गया है और अब ये घर हमें नजर आ रहा है जो पूरी तरह से बंद है। एसी जो है वो चालू है, उससे हमें समझ आ रहा है कि घर के अंदर लोग ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन घर बंद है। ये दरवाज़ा भी अंदर से बंद है। ना किसी की अंदर से बाहर आने की आहट है, ना किसी की बाहर से अंदर जाने की, जो ये साफ दिखाता है कि अब घर वालों ने अपने आप को अंदर कैद कर लिया है। सुबह तक जो घर के लोग बोल रहे थे कि हमारी बेटी जिंदा है और वो बेकसूर है, उन्होंने अब अपने घर के अंदर खुद को बंद कर लिया है, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि सोनम ने ही मास्टरमाइंड के तौर पर ये पूरा हत्याकांड रचा और उसके बाद अपने पति को की ही सुपारी दी
की और फिर उसे मरवाया। देखिए यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जो आस पड़ोसी हैं, उनसे भी हम बात करके जानेंगे कि क्या कुछ उन लोगों को लगता है सोनम का व्यवहार हमेशा से उनके प्रति रहा है, क्योंकि लोगों से जब हमने बात की थी उनका ये कहना था कि कभी ऐसा नहीं लगा कि सोनम इस तरह का कोई भी हत्याकांड रच सकती है या इस तरह से किसी भी तरह से उसकी संलिप्तता इस चीज़ में दिख सकती है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम लोग लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये उन्हीं की गली है और ये गली में ही सोनम का बचपन गुजरा है, ऐसे यहाँ के लोग कहते हैं। दीदी, सोनम आपके घर से 2 घर छोड़कर ही रहती थी, देखा है आपने उनको? कब से देखा है? हाँ, देखा है, आते जाते हैं, मतलब मोहल्ले में रहती है तो अच्छी लड़की है, देखा है। बिजनेस चलाती है, घर का, भाई का साथ देती है, अच्छी है। ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम ऐसा कुछ वो कर सकती है। जी ऐसा आज जब पता चला दीदी तो क्या कुछ आप लोगों को जानकारी मिली? पता चला तो ऐसा लगा हम खुद सदमे में हैं कि ऐसा कैसे हो गया। सोनम को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। कोई सोनम को हत्या का आरोपी मानता है, किसी को लगता है कि सोनम ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन एक बात जो सभी ने बोली कि ये शादी राजा और सोनम की रजामंदी से हुई थी, तो सवाल यही उठता है कि अगर सोनम ने राजा की हत्या की तो उसने शादी के लिए रजामंदी क्यों दी थी? निहारिका शर्मा और तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। 4 जून को इंदौर में राजा का अंतिम संस्कार हुआ। तमाम जानने वाले परिवार को हिम्मत देने पहुंचे, ढांढस बंधाने पहुंचे। उनमें से एक आरोपी राज कुशवाहा भी था। सोनम के पिता अपने दामाद की मौत और अपनी बेटी की चिंता में परेशान थे, बदहवास थे। ऐसे में आरोपी राज कुशवाहा सोनम के पिता को संभालते और सहारा देते हुए नजर आया। अब इसका वीडियो भी सामने आया है।